मैडम नमस्कार जी। कैसे हैं आप? और काम कैसा है आपका? ठीक है, बढ़िया। ये बताएं, कुछ काम धंधा हुआ आपके इलाके में? आपके एमएलए साहब ने कुछ काम धंधा किया है? किसने? आपके एमएलए साहब जो है इलाके के हैं, हाँ, कुछ उन्होंने काम बहुत धंधा? अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हॉस्पिटल खोला और उप तहसील बनी और कुटबांगड़ जो है पानी की सेवा उसका भी अच्छा प्रबंध किया। पब्लिक के लिए घर घर में पानी पहुंचाना और बड़े काम किए उन्होंने। बेरोजगारी मुद्दा बनेगा यहाँ पर, महंगाई? हैं जी, वो महंगाई तो कौन किस सरकार में नहीं होती। कांग्रेस में भी होगी, बीजेपी सब में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल करना तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी होती है ना। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है, कोई इसके में नहीं है। कांग्रेस का कौन सी कम कर देती है, बीजेपी सभी सरकारें अपना पड़ाव करती है। कांग्रेस डींगे मारती है ना कि हमारे कार्यकाल में 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1100 से ऊपर है। कोई बात नहीं, ऐसा महंगाई का तो कोई मुद्दा नहीं है। जो काम हमने काम देखने, हमने सरकार ने क्या क्या काम किया हमारे, वो देखने हमने। तो बीजेपी रिटर्न। बिल्कुल 100%। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। भाई साहब नमस्कार, आप बाहर निकल आए? हाँ जी। आप बाहर निकल आए, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है, कुछ काम धाम हुआ आपके इलाके में या फिर निकल के 5 साल ऐसे ही? काम काम कहाँ हुआ? कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस कह रही है काम धाम। कहाँ काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। भाजपा वाले कह रहे हैं एम्स बना दिया, अटल टनल खोल दिया, यहाँ पर नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज खोल दिए। वो कोई काम नहीं हुआ कुछ सर। ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उनका क्या? नहीं, कुछ मुश्किल है, नहीं होगा। ऊपर से कह रहे हैं वंदे भारत दे दिया, वंदे भारत ट्रेन। नहीं नहीं, काम ही नहीं वही हुआ तो कौन सी पार्टी? है। कौन सी पार्टी? देखते हैं अभी कौन सी आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो बची हैं। दो बची है। तो आम आदमी पार्टी का है कुछ यहाँ पर, जमीन है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी की नहीं है। नहीं है, तो कांग्रेस आप कह रहे हैं। आ रही है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं, ये तो ऑफिस है भाजपा का, क्या लगता है कैसे वापसी करवाएगी यहाँ पर भाजपा? और ये 100%। हाँ, किन मुद्दों को लेकर? इनके विकास बहुत हुआ है, विकास के मुद्दे पर वापसी सरकार। बेरोजगारी और महंगाई पर कांग्रेस घेर रही है। नहीं नहीं, घेर तो नहीं है, वैसे ठीक ही चला हुआ है। हाँ बेरोजगारी। कांग्रेस घेर रही है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। कोई बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है। जितना काम हुआ है, विकास के जो कार्य हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। कांग्रेस ये कह रही है कि देश में 8वें नंबर पर पहुंच चुके हैं बेरोजगारी के मामले पर। हिमाचल प्रदेश छोटा सा एक प्रदेश है, 8 से 10 युवा जो है पंजीकृत युवा बेरोजगार है, तो वो टारगेट कर रही है इस चीज़ के ऊपर। कोई क्या कांग्रेस क्या करेगी आके? उनके पास क्या है? यही मुद्दा है ना एक, और कुछ भी नहीं उनके पास। एक मुद्दा और भी है, ओपीएस का। हाँ बोलिए। ओपीएस का हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो जाए। आपको अभी लगता है? पर उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम आएंगे तो ये करेंगे ही हल इसका। करेंगे, जब इतना सब कुछ किया उन्होंने तो क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। अगर कांग्रेस ऐसी तो उन्होंने बंद किया था। अब 70 साल उन्होंने राज किया, अगर वो ऐसे ही थे जो बंद किया था तो वो उसको बहाल भी करवा सकते थे। क्यों नहीं? जब उन्होंने कांग्रेस ने ये बंद किया था तो उसमें नहीं उन्होंने सोचा कि हमने वोट लेने हैं। जनता के पास जो हम जा रहे हैं तो जनता के पास हम बीजेपी के जो काम किए हैं, महिलाओं के लिए इतना उन्होंने कार्य किए हैं। कांग्रेस टारगेट कर रही है महिलाओं को लेकर 1500 रुपये महीने का। कांग्रेस क्या वादे करेगी? 15 रुपए तो उनके पास है नहीं। ऐसे खोखले वादे पे बिल्कुल जनता हमारी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनेगी। हमारी जनता सक्रिय है और बीजेपी को वोट है और 100% हम बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस चाहे झूठे मुद्दों पर कोई वो करे, नहीं होगा कुछ भी नहीं। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ रही है यहाँ पर, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये आम आदमी पार्टी का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। नो, कुछ भी निशान नहीं है। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है? अच्छा ये बताएं, बीजेपी आप ऑफिस में बैठे हो, ये बताएं कितना लगता है कि अब श्योरिटी है कि बीजेपी वापसी कर पाएगी यहाँ पर? बीजेपी वापसी करेगी। हम फिर 50 से ऊपर सीटों से जीत प्राप्त करेंगे। जीत रही नहीं है हिमाचल की। हिमाचल की हम 50 से ऊपर, आज लिख के ले लो, हम 50 से ऊपर सीटों से विजय प्राप्त करेंगे और भारी बहुमत से हम अपने जो यहाँ के विधायक हैं उन्हें हम कम से कम 15,000 वोटों से लीड से विजय प्राप्त कराएंगे। जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जाओगे? यहाँ तो इतने मुद्दे हैं कि अब आपको गिनाना मुश्किल है। जो यहाँ पे विकास 30 सालों में नहीं हो सका वो हमारे विधायक ने सिर्फ 3 सालों में, 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, 3 सालों में इतना विकास कर दिया। हमारा सबसे पहला मुद्दा था यहाँ पे 7 लाई में आप आए हो, यहाँ पे उप तहसील का जो 30 सालों से नहीं हो रहा था, उन्होंने 3 सालों में उप तहसील कर दी, IPH का सब डिवीज़न कर दिया, सीवरेज का काम कर दिया, हमारे हॉस्पिटल का काम कर दिया।
सिविल जज हमारा झंडुत्ता में आ गया। जो हमारे काम घुमारवी में होते हैं सब हमारे झंडुत्ता में हो रहे हैं। पानी की इतनी बड़ी स्कीम है, ऑल हिमाचल में हमारे नितिन गडकरी जी करके गए थे, वो तैयार हो गई है। अगले महीने जब इलेक्शन के बाद वो शुरू हो जाएगी। जब हमारे विधायक जी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो चुनाव है, सारा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है, ठाकुर जी के नाम पर लड़ा ही नहीं जा रहा। कि हमारा तो एक इसका चीन है कि हम तो बीजेपी के नाम से लड़े जाएंगे। हमारे के लिए ठाकुर भी एक समान है, सबके लिए हमारी एक नाकामियों को छुपाया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा नाकामी है। कोई नहीं। हमारा तो एक है, हमारा मोटिव है कि मोदी जी आएंगे, हमारा वो भी बीजेपी के हैं, मोदी जी बीजेपी के, जयराम भी बीजेपी के हैं। किसी के नाम के नाम पे थोड़ी चुनाव लड़ जाते हैं। हम तो बीजेपी के फूल के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, विकास है, जो हमने विकास किया, हम फिर से 50 से ऊपर सीटों से विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। आपका ये कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे हम बीजेपी जनता के बीच में। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी कितनी सीटों से जीत रही है यहाँ पर? यहाँ से 50+। 50+? जी बिल्कुल। पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ेंगे, रिवाज भी बदलेंगे। रिवाज बदलने के। रिवाज भी बदलेंगे। ये बताएं, जनता बोल रही है कि विकास तो अलग है, ठीक है, पर बेरोजगारी, महंगाई, इसका क्या करेंगे आप? बेरोजगारी पहले से कम नहीं है। पहले सभी क्या डीसी लगे थे, उससे तो अच्छे है, बेहतरी है। ये राष्ट्रीय औसत दर जो है बेरोजगारी का वो 7.8 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हिमाचल का वो 9.2 हो गया है। छोटा सा प्रदेश है, ये तो फिर काउंट होता है ना। चलो हम अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक श्री जीतराम कटवाल जी हैं, उन्होंने एक हमारे यहाँ गेड़ में है औद्योगिक क्षेत्र, जो कि हाई कोर्ट से हमें परमिशन मिल चुकी है। अभी चुनावों के बाद हम उसका शिलान्यास करेंगे, चलेगा। और एक और यहाँ मरोत्तर हमारे कोटदार में, वहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे, जिससे हमारे झड़ुत्ता विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 2-3 हज़ार लड़कों को रोजगार मिलेगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमें अपने विधायक जी पर विश्वास है, वो और बेहतर करेंगे। ये बता, एक बात और भी है कि युवाओं के लिए खास तौर पर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है आगे फ्यूचर में? युवाओं के लिए जैसे खेल मैदान या जिम वगैरह, जो भी युवाओं की मांग होगी, क्योंकि झुंडुत्ता में एक उम्मीद है, सिर्फ जीतराम कटवाल जी। उनसे हमें जो भी हम बोलेंगे, जो अच्छा होगा, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ना तो आज से पहले किसी ने किया, ना कोई कर पाएगा। एक बात बताए, अग्निवीर को लेकर युवाओं में खासा रोष है यहाँ पर, उनको कैसा समझाओगे आप? अग्निवीर को लेकर? नहीं, अग्निवीर, अब अग्निवीर पे मैं आता हूँ। देखिए, मान लो पहले हमारे देश में 67,000 मतलब भर्ती होती थी फौज में, ठीक है जी। तो अब जो वही 2.5-3 लाख के करीब होगी। अगर उसमें से वही हम 25% लेंगे तो 1 लाख से ऊपर जाएंगे। कहाँ कमी है? इससे क्या होगा? ये तो हम बोलते हैं शुक्रगुजार हैं हम मोदी जी के। जो बच्चे 17-18 साल की उम्र के, आज देख लो 80% बच्चे नशे में बर्बाद हो रहे हैं। कम से कम वो अपना जीवन तो बचा लेंगे। अगर अग्निवीर में वो जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी तो बचा लेंगे ना। और उनके लिए और सुना रहे हैं मौक़ों के आगे। वो आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई नहीं आरोप कौन लगा रहा है? ये तो कांग्रेसी हैं, इनका मुद्दा है। युवा जो है कोई नहीं आरोप लगा रहा है, ये कांग्रेसियों का मुद्दा है। ये मतलब इनके बस में और कुछ तो है नहीं। ये बस ये है कि आरोप लगाना और कुछ नहीं है। बाकी जो युवा है खुश हैं। अभी कितनी भर्ती, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया? अगर उनमें रोष तक क्यों गए? फिर जो लोग आरोप लगाते हैं वो सबसे पहले भर्तियों के लिए जाते हैं। ये बात मानने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी खुश हैं, सब कम से कम नौकरी, चलो बच्चे कमा लेंगे, खा लेंगे, हर कोई खा रहा है। सबसे बड़ा फायदा इस चीज़ का, जो बच्चे हमारे नशे से बच रहे हैं। और उन माँ बाप को पूछे, जो बच्चे 17 साल का घर से निकल जाएगा, यहाँ के तरह तरह के नशे चले हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। फिर भी कुछ सीख कर आएंगे वहाँ आगे, फिर उनको मौके मिलेंगे ज़िंदगी में बहुत कमाने के लिए। मौके मिलेंगे जी। धन्यवाद जी। और अब देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को इनको मौका मिलता है भाजपा को या नहीं। धन्यवाद। भाई साहब, राम राम जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कुछ काम धाम हुआ इलाके में, या निकल गए 5 साल ऐसे ही? नहीं हुआ, काम तो हुआ सर। हाँ जी। कांग्रेस के आइडिया सोए हुए थे, नहीं जो काम हमने शुरू किए वो भी नहीं कर पाए। ये तो नहीं, तो काम तो हुए जनाब, हुआ काम। हुए जाम। हाँ जी, हाँ जी। वापसी करवाएगी बीजेपी? हाँ, वो आए करवाएगी, काम तो करवाएगी। आपको क्या लगता है सर? सर हवाई फायर है सारे, वाईफाई है, हवा में ही है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। तो ग्राउंड पे कौन है फिर? ग्राउंड पे तो जो पहले थे विधायक, उनके काम किए हुए थे, वही आगे चलाए। और बस अब वाहवाही कर रहे हैं जी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। गांव में देखो जाके आप ना, बाज़ार में तो चलो ऐसा नहीं है, मतलब गांव में जाके लगेगा पता लोगों को क्या है। इस टाइम तो बहुत बुरा हाल है। जो रोड पहले के बने हुए थे वो वैसे के वैसे नाले बन गए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बीजेपी तो कह रही जाल बिछा दिया हमने सड़कों का। ये मैं बताऊं, आप बीजेपी के जो वो है ना, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं कि देखो
हाँ नहीं मैं दिखा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस पार्टी पे भरोसा है आपको? नहीं पार्टी के देखो, मोदी की अलग बात है, मोदी तो ठीक है, पर जो आगे नुमाइंदे हैं वो नहीं कर रहे हैं काम। जो निचले स्तर पर है। हाँ जी, निचले स्तर पे जो है वो बिल्कुल नहीं है। बाकी ठीक है, मोदी अपनी जगह ठीक कर रहा है, पर मोदी का काम ऐसा है ना, मेन मुखिया मोदी है, पर आगे नहीं संभाल रहा कोई भी। आगे वाले जो विधायक है वो हवा में है, अब उनको जनता बता देगी। जनता बता देगी। हाँ जी साहब, आपका क्या कहना है? इलाके में कुछ काम धाम हुआ या फिर मतलब काम तो बहुत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। बड़े बड़े काम है, हवा वैसे ही हवा में, पर्सनल काम किसी का कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। गांव के जो छोटे मोटे काम होते हैं, सड़कों वगैरह कुछ वो नहीं। बदलाव हो सकता है इस बार? बदलाव तो मोदी के नाम मोदी के नाम से तो वोट पड़ेगी, बाकी सब मोदी के नाम पर वोट पड़ेगी, बदलाव का कुछ पता नहीं है। बदलाव का कोई पक्का नहीं है अभी। काम नहीं हुए हैं फिर भी मोदी जी के नाम पर वोट डालेंगे। हाँ, वो तो है। मोदी फैक्टर बड़ा है। आवंटन में कुछ टिकट आवंटन में गड़बड़ कर दी। जो बंदे काम करने वाले थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको इन्होंने त्याग दिया। अब वैसे ही हवाई फायर वालों को टिकट दे देते हैं, ये भी दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत पड़ेगी। आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा यहाँ से कोई भी है। हाँ, मोदी फैक्टर कितना असर करेगा? मोदी फैक्टर मोदी के इलेक्शन में करेगा, इस बार नहीं करेगा। हिमाचल में नहीं करेगा। मोदी फैक्टर जो है, जब मोदी का इलेक्शन होगा तब तो आएगा। अगर कहे कि इस बार विधानसभा था, वो उसमें मोदी फैक्टर कोई काम नहीं कर पाएगा। मुश्किल है। लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि जब काम नहीं हुए ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है। काम नहीं हुए ग्राउंड पर। धन्यवाद जी। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है कुछ हुआ है आपके इलाके में? हमारे इलाके में जो हुआ है, वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, बच्चे उनके आगे आ रहे हैं, बाकी जाने ट्रस्ट वाले। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमें परिवारवाद है ही नहीं। भाजपा वाले परिवार वाले तो बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे एसडीएम साहब हो गए ट्रस्ट में, उनसे मिलो जाओगे आप। बीजेपी वापसी कर पाएगी यहाँ पर ऐसे में? हैं? वापसी कर पाएगी बीजेपी ऐसे में? बीजेपी इस बार मोदी जी तो हैं ही हैं, बाकी तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी कुछ कह नहीं सकते, मोदी जी तो है ही हैं।